दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो खेती के लिए हो, मकान के लिए हो, फैक्ट्री के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए, यदि आप कोई ज़मीन संबंधी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको ज़मीन देखना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है कि ज़मीन कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसकी फ़ोटो ले लें पहले, और उसकी फ़ोटो के साथ ही आप एग्रीमेंट कराएं या एडवांस भी यदि दे रहे हैं तो उस ज़मीन की फ़ोटो आपको रखना अनिवार्य है। और व्यक्ति के साथ में उसी जगह की फ़ोटो होना चाहिए जिस जगह को आप परचेस कर रहे हैं, चाहे वो प्लाट हो या खेती के लिए हो या किस दुकान के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए कोई भी ज़मीन यदि आप खरीद रहे हैं तो उसका आपको वही फ़ोटो होना चाहिए जो प्रामाणिकता है, जिसको आप वास्तविक रूप में खरीद रहे हैं और ख़रीदना चाहते हैं। क्या होता है, कई बार लोग जो है कहीं और की फ़ोटो दिखा करके और ज़मीन जो है बेच देते हैं, जिसके कारण वह 420 कहलाता है। बाद में रजिस्ट्री होने के बाद व्यक्ति को जिस स्थान पे ज़मीन है उस स्थान पे ज़मीन दिखाई नहीं पड़ता है। ज़मीन आधा किलोमीटर दूर होगा, 1 किलोमीटर दूर होगा, प्लाट कहीं और दिखा रहे हैं, रेट कहीं और बता रहे हैं, उसका और महंगे दाम बता करके सस्ते प्लाट भी रजिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो है ज़मीन या प्लाट जो खरीदता है वो व्यक्ति उससे बहुत कम परिचित होता है। और हमारे देश में, भारत में प्रॉपर्टी के नाम से बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, जिसके शिकार गरीब किसान होते हैं। गरीबों को लूटने के लिए बहुत से प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, जो ज़मीन खरीदते हैं और बेचते हैं। ये ज़मीन डील करने वाले, ज़मीनों के खरीद के बेचने वाले जो लोग हैं, उनसे हमको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं और आपके कई सालों की मेहनत, आपका खून पसीने से कमाया गया रुपया बहुत ही कम समय में आपके हाथ से चला जाता है और बाद में हम पछताते हैं कि हमने गलत किया है। तो दोस्तों, आपके लिए, हमारे लिए, लोगों को जो जानकारी अच्छी मिलेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए प्रॉपर्टी से लेन देन संबंधी कार्य यदि करें तो एक तो अर्जी नवीस भी रखें, चाहे पैसा या वकील भी कर सकते हैं। और जो ले रहे हैं ज़मीन, जब तक ज़मीन आप देख ना लें, प्लाट ना देख लें, तब तक आपको कभी भी एडवांस ना दें और उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएं। यही मेरा कहना है। तो हम इससे बहुत ज़्यादा सावधान हों, और सावधानी में ही सुरक्षा है। दुर्घटना से देर भली, चाहे समय ज़्यादा लग जाए लेकिन आपके साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसलिए दोस्तों, आप सावधान हो और ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। किसका है, आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनसे भी आप जानकारी ले करके ही ज़मीन खरीदें कि ज़मीन में किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। ऐसा करके आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। और कई बार तो क्या होता है कि लोग पेपर में भी दे देते हैं कि इस खसरा नंबर के, इस नाम के, इस जगह की ज़मीन में यदि किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति हो तो बता दें अमुक व्यक्ति द्वारा यह ज़मीन क्रय की जा रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आप इसके लिए उस ज़मीन से संबंधित जो भी न्यायालय है वहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो 10 या 15 दिन के लिए उसमें समय होता है। यदि आप वह करते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा के समान है। भविष्य में उस जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। वैसे धोखा देने वालों की कमी दुनिया में कभी नहीं है, ना हो सकती है। इसलिए खुद की सुरक्षा, खुद का बचाव, खुद की मजबूती, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।